हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं केमिस्ट्री की 11th क्लास की पढ़ा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है फॉर्मूली एंड स्टैक्यूमेट्री। देखिए ध्यान रखिएगा, स्टैक्यूमेट्री है फॉर्मूली, मतलब ये चीज़ बताना है। तो स्टूडेंट मैं आप लोग को बता दूं, केमिस्ट्री में जो केमिकल फार्मूले होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम लिखा है एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप सिमिलर लीजिए। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल्स में, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनसे जो हमारा फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एक्चुअल में। इस वर्ड को जरा हाईलाइट कीजिएगा एक्चुअल में। सपोज कि जैसे मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज में एक्चुअली में C6H12O6 आपको दिख रहा है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन आप ये देख रहे हैं इसको ग्लूकोज के फार्मूले को अगर सिंपल वे में ऐसे रेशियो में हम वो कर दें, ऐसे नंबर से मैक्सिमम नंबर से डिवाइड कर दें कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगा CH2O। आप जैसे ये देख सकते हैं CH2O और इसको 6 से अपना मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा। तो CH2O ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसे एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म एम्पिरिकल, यानी इसे बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशियो रिलेटिव होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यानी किसी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप उसको लिखते हैं तो दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। यानी एम्पिरिकल फार्मूले को अगर आप 6, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 6 दिया हुआ, यहाँ पे होता है ये n होता है, अगर n से मल्टीप्लाई करें तो ये एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। तीसरा स्टूडेंट होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला जो एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स होता है, एक्चुअल वाला जो फार्मूला है वो एक्चुअली में 3 डायमेंशनल वो कैसे दिखता है, उसका मॉडल कैसे होता है, वो दिखता कैसे। तो उसमें सारे, जैसे कि हमने CH4 ये मीथेन है। अब मीथेन में आप जानते हैं कि कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन कैसे अरेंज है, इस तरह से जो हम लिंक करके जो इसमें हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज ए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सिंपल सी चीज है, इसमें हम सारे बॉन्ड्स दिखाते हैं, वैलेंसीज दिखाते हैं, बॉन्ड्स जो भी है उस तरह से। तो ये हमारा मॉडल की तरह तो है, इसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये होता है स्टूडेंट, अगला है अब हम बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया सिंपल सा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मास होता है वो हमेशा n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास होता है। अब आप पूछेंगे n क्या है? n को बोलते हैं एम्पिरिकल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसे? n इज इक्वल टू एम्पिरिकल कोफिशिएंट, या होल नंबर होता है ये। अगर होल नंबर से अगर एम्पिरिकल फार्मूला मास को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बन जाएगा। इसी ध्यान रखिएगा, क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जैसे यहाँ वाले केस में आपने को मैंने बताया था ग्लूकोज में, ये एम्पिरिकल फार्मूले को अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 6 है, इट इज एम्पिरिकल कोफिशिएंट होल नंबर फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, ये 6 है तो अब बन गया हमारा क्या? एक्चुअल हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। तो एक चीज हो गई। अब स्टूडेंट जो मैं अगला टॉपिक पढ़ाना जा रहा हूँ वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है स्टूडेंट, जैसे आपको एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन के सारे एलिमेंट को पहले आप परसेंटेज में लिख लीजिए, और जो परसेंटेज लिखे उन्हीं एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उससे उनको डिवाइड कर दीजिए। यानी परसेंटेज कॉम्पोजिशन का एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा एटॉमिक रेशियो। तो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक रेशियो मिल जाएगा। अब उन एटॉमिक रेशियो को अगर हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एटॉमिक रेशियो में जो मिनिमम एटॉमिक रेशियो, जैसे कि अलग अलग एलिमेंट से एटॉमिक रेशियो निकलेंगे, उसमें जो सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो निकलेगा उससे बारी बारी सबको आप एटॉमिक रेशियो को डिवाइड करेंगे तो आपको सिंपलेस्ट रेशियो सबके मिल जाएंगे। जो ये सिंपलेस्ट रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब सिंपलेस्ट रेशियो निकल जाएंगे तो सारे एलिमेंट्स को आप पहले अरेंज कर लीजिए और उनके बीच में जिनके जिनके जितने सिंपलेस्ट रेशियो है वो उनके नीचे आप सिंपलेस्ट रेशियो नंबर लिख दीजिए। जैसे किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 1 आया तो ABCD आपने एलिमेंट लिखे, सबके नीचे 1 2 3 1 इस तरह से आपने लिख दीजिए। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला, और इस तरह से जो बन के तैयार होगा फॉर्मूला वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एम्पिरिकल फार्मूला। और जब एम्पिरिकल फार्मूला बन जाए तो ये तो आपका बन के तैयार है। अब एम्पिरिकल फार्मूले को अगर आप n वही है, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल कोफिशिएंट। अगर एम्पिरिकल फार्मूले होल को अगर आप एम्पिरिकल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोला मैंने, एम्पिरिकल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने आज आपको मैं फॉर्मूला, स्टोइकियोमेट्री, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला और एम्पिरिकल कोफिशिएंट है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और मेरे सारे नोट्स आपको जो है प्ले स्टोर में, आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे मेरे होम चैनल में। उसको बिल्कुल सीरियस है आप स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे आप लोग नोट्स बना लीजिए क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।